नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारत में तेजी से फैल रहे आतंकी और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की और देश की सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर देने वाले मामले में नई चार्जशीट दाखिल की। ये मामला सिर्फ संगठित अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज और गैंगस्टर गठजोड़ जैसे कई गंभीर परतें जुड़ी हुई हैं। एनआईए ने साल 2022 के चर्चित आतंकी साजिश मामले में 23वें आरोपी के खिलाफ 6वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष एनआईए अदालत में ये चार्जशीट पेश की, जिसमें आरोपी अरिजीत कुमार उर्फ अजीत को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की कई गंभीर धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। एजेंसी के अनुसार इस पूरे मामले में देश के सबसे चर्चित गैंगस्टर नेटवर्क में से एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बाबर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई का गठजोड़ सामने आया है, जिसने जांच एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। एनआईए की ओर से दाखिल इस नई चार्जशीट के बाद अब इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 23 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 20 आरोपियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी हैं, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि फरार आरोपी देश के बाहर छिपे हो सकते हैं या फिर किसी फर्जी पहचान के जरिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और यही वजह है कि अब जांच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस की भी पड़ताल की जा रही है। एनआईए का कहना है कि यह मामला सिर्फ गैंग वॉर, रंगदारी या हत्या की साजिश तक सीमित नहीं था। जांच में ये बात भी सामने आई कि गैंगस्टर और आतंकी संगठन मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे थे जो हथियार की सप्लाई, फंडिंग, टारगेट किलिंग, युवाओं की भर्ती और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में सक्षम हो सके। ये पूरा मामला अगस्त 2022 से जुड़ा है। उस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले को दर्ज किया। शुरुआती जांच में यही स्पष्ट हो गया था कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर एनआईए ने इस केस की जांच अपने हाथों में ले ली। जांच एजेंसी को कई ऐसे सबूत मिले, उसमें ये संकेत मिला कि देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क और खालिस्तानी आतंकी संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। एजेंसियों के अनुसार इस गठजोड़ का उद्देश्य केवल आपराधिक गतिविधियां चलाना नहीं था, बल्कि देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को चुनौती देना भी था। एनआईए की जांच में आरोपी अरिजीत कुमार उर्फ अजीत की भूमिका को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसने अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर गैंग के सक्रिय सदस्यों को लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराने की साजिश रची। इसमें सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना, संपर्क बनाए रखना, संसाधनों की व्यवस्था करना और फरार आरोपियों की मदद करना भी शामिल था। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी विदेश भागने की योजना बनाने में भी शामिल था। एजेंसी दावा कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा फर्जी दस्तावेजों के जरिए संचालित किया जा रहा था। गैंग से जुड़े लोगों को देश के बाहर निकालने के लिए नकली पासपोर्ट और फर्जी वीजा का इस्तेमाल भी किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा यही था कि अपराधियों और आतंक से जुड़े लोगों के लिए नकली ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का नेटवर्क तैयार किया गया। एनआईए ने अपनी जांच में ये भी साबित किया कि फर्जी पासपोर्ट और नकली वीजा का इस्तेमाल गैंग के कई प्रमुख सदस्यों को भारत से बाहर भेजने के लिए किया गया है। एजेंसी को ऐसे तमाम दस्तावेज मिले जिनमें पहचान बदलने, फर्जी नाम और नकली पते का इस्तेमाल किया गया था। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ आरोपी विदेशों में बैठकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैंग के ऑपरेशंस को नियंत्रित कर रहे थे और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ भारत की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी सामने आ गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में गैंगस्टर और आतंकी संगठनों के बीच गठजोड़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले जहां गैंगस्टर सिर्फ रंगदारी, हत्या और अवैध वसूली तक सीमित रहते थे, तो वहीं अब वो विदेशी नेटवर्क, सोशल मीडिया, हवाला फंडिंग और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। एनआईए का मानना है कि यही गठजोड़ आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि गैंग के कई सदस्य युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करते थे, उन्हें
पैसे, हथियार और विदेश भेजने का लालच देकर अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश करते थे। इस बीच हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ में हुए फर्नीचर मॉल फायरिंग केस में ने भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। शुरुआती जांच में उस हमले के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। ऐसे में जांच एजेंसियां अब ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या देश भर में हो रही तमाम घटनाएं किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि गैंगस्टर अब सिर्फ स्थानीय अपराध तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि उनका नेटवर्क देश और विदेश तक फैल चुका है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों और व्यापारियों में भी डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। लगातार मिल रही धमकियों, सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों की सक्रियता और खुलेआम हो रही फायरिंग की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि सरकार और जांच एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनआईए का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा सकती है। फिलहाल ये मामला देश में बढ़ते गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ का सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। जिस तरह नकली पासपोर्ट, फर्जी वीजा, सोशल मीडिया नेटवर्क, विदेश कनेक्शन और संगठित अपराध का इस्तेमाल किया गया, उसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में आगे कौन कौन से नाम सामने आते हैं और क्या एनआईए इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंच पाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अब इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और आने वाले समय में इस मामले में कई बड़े एक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच और भी तेज होने की संभावना है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। देश में बढ़ते गैंगस्टर्स और आतंकी गठजोड़ ने कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन लगातार हो रही कार्रवाई ये संकेत देती है कि जांच एजेंसियां ऐसे नेटवर्क को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं जो इसमें संलिप्त पाई गई हैं। फर्जी पासपोर्ट, विदेशी कनेक्शन, सोशल मीडिया, इन सब के जरिए धमकियां और संगठित अपराध का ये खतरनाक गठजोड़ अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में आने वाले समय में इस केस से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई नए नाम सामने आ सकते हैं और फरार आरोपियों पर शिकंजा और कस सकता है। फिलहाल पूरे देश की नजर एनआईए की जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा बन चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।